हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि अलर्ट डायलॉग क्या होता है, शो डायलॉग क्या होता है। तो आप यहां पर जैसे कि राइट साइड में देख पा रहे होंगे, मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूं, देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो एक डायलॉग जो है वो सेंटर में पॉपअप होके आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं डायलॉग। कितनी बार आप लॉग आउट पे क्लिक करते होंगे, बैक पर क्लिक करते होंगे एप्लीकेशन में, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे डायलॉग ओपन होते हैं या कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है, उस टाइम पे भी काफी इस तरह के डायलॉग ओपन होते हैं। तो इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं शो डायलॉग, और शो डायलॉग के अंदर एक और हम प्रॉपर्टी लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अलर्ट डायलॉग। तो ये हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। एकदम सिंपल है, हर बार की जैसे एकदम सिंपल है। तो लास्ट टाइम में तो यूआई आपने देखी होगी, जो भी नए हैं उन्हें भी मैं कह दूं कि आप इससे पहले प्लीज हमारा जो पीछे वाला वीडियो है बॉटम मॉडल सीट वाला, वो जरूर देखें। उसमें हमने पूरा ये यूआई के बारे में भी मॉडल सीट के साथ साथ बताया है। तो आपको ये जानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से फेमिलियर हो पाएंगे। तो सो डायलॉग भी सेम टू सेम सो मॉडल जो बॉटम सीट है उसके जैसे ही है। आपको सिंपली यहाँ पर सो डायलॉग लिखना है, जैसे वहां पर था। आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, बिल्डर उसके अंदर मैंने लिया अलर्ट डायलॉग, और एक कंटेंट है उसके अंदर मैंने जो यूआई हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी उस यूआई को जस्ट कॉल किया है। और ऐसा करने पर ये जो शो वाला बटन है मैंने वहीं पर ही, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया हुआ था हमारा, उसके ऑन प्रेस पे मैंने इसको कॉल करवाया है। और जैसे ही मैंने इसको कॉल करवा के यहाँ रखा है, मैं इसे कॉल कर देता हूँ, तो देखिए आपके सामने डायलॉग ओपन हो जाता है। जो नवे उनको सिर्फ मैं हल्का सा दिखा दूं कि ये कुछ यूआई हमने क्लास बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने कुछ कस्टम विजेट बनाया नीचे मेनू के लिए, उसका भी हमने क्लास बनाया। और इस तरीके से यहाँ पर हमने डायनामिकली टाइटल और आइकन को पास करके, देखिए यहाँ पास करके एक ही विजेट का बार बार मल्टीपल यूज करके हमने इस तरह कुछ बनाया है। रेडी। बट अब हमें बनाना है कि सो डायलॉग को हम स्क्रैच से बनाते हैं। ये तो बात होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा ओके, सो डायलॉग लिखना है इस तरीके से। लेकिन अब शुरुआत से लिखते हैं कैसे होगा, तो मैं इसको जस्ट अभी के लिए कमेंट कर देता हूं, और यहां पर मैं जाता हूं, इसे बंद कर देते हैं। और अगर अब मैं यहाँ टैप करूंगा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आपको सो डायलॉग बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है सो डायलॉग। जैसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। उसमें से ये कॉन्टेक्स्ट लेगा, और यहाँ पर आपको बिल्डर बनाना है। बिल्डर के अंदर आपको कुछ रिटर्न करना है विजेट को, ताकि जो भी ये विजेट आप रिटर्न करोगे वो बिल्डअप होगा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम अब इससे भी लिख सकते हैं, बट एक सिंपल वे है कि आप बस यहाँ पर अंडरस्कोर कर दें, और यहाँ पे जाके अगर आप रिटर्न करेंगे, अगर मानो अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न कंटेनर करता हूँ, तो ये सीखते हैं कि क्या होगा। बेसिकली हर चीज के थ्रू जाते हैं। अगर मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, सिंपली यहाँ कंटेनर लिख देता हूँ, तब भी एरर तो चली जाती है। बट मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखिए कुछ भी यहाँ पर बन नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अब अगर मानो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पर लिखा चाइल्ड, और यहाँ मैं करता हूँ टेक्स्ट, ओके, मैं यहाँ करता हूँ हेलो, या मानो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मेरी यूआई है वो भी एक तो वीजीटी है, चलो मैं उसको यहाँ से पास करता हूँ। रेडी, ये इसे हम यहाँ पर पास करते हैं। ओके, सभी एरर जा चुकी है। अब मैं यहाँ पर टैप करके, अब देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ एरर आ रही है। एक्चुअली में एरर अगर आप देखोगे तो यहाँ आ रही है मटेरियल विजेट नॉट फाउंड, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैन डॉट डाट है वहां पर भी सबसे पहले मटेरियल ऐप लिखते हैं। तो जो सो डायलॉग को है वो उसको मटेरियल ऐप नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम जब भी यूआई बनाए हमारी, तो उसको अलर्ट डायलॉग के अंदर रैप कर दें ताकि उसको मटेरियल जो है वो मिल सके। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको जाना है। देखिए आपको सिंपल यहाँ से इसको हटाना है और लिखना है यहाँ पे अलर्ट डायलॉग। जैसे अलर्ट डायलॉग लिखेंगे आप, और अब मैं इसे यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वापस क्लिक करता हूँ। देखिए जो जैसा स्टार्ट में मैं दिखा कुछ नहीं था वैसा यहाँ पर हो गया। बट अब यहाँ पर कुछ अलर्ट डायलॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं। देखिए अलर्ट डायलॉग की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो जिसमें जो कॉमन है, जो हमें जरूरत पड़ती रहेगी डे बाय डे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कलर्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर्स रेड कर देता हूँ।
अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ओके, क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं है इसके कारण इश्यूज आ रहे हैं, पर कोई नहीं, अभी हम बिल्डअप करते हैं। फिर हम यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो विजेट को लेगा, तो बेसिकली टाइटल के लिए हम टेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग हमें दिखाना होता है तो हम बेसिकली टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं, समझो कि हमको लॉग आउट का डायलॉग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉग आउट लिखा है, सॉरी ये लॉग आउट, ओके। यहाँ मैं से कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए रेड रंग में हमारा डायलॉग ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें लिखा हुआ आ रहा है लॉग आउट। ये तो हुआ हमारा टाइटल की बात। मानो मैं इसे अगर स्टाइल भी दे देता हूँ, हम रेड के साथ में ही जाते हैं तो बेटर है रेड में अगर हम व्हाइट कलर को देंगे तो वो थोड़ा सा प्रीटी लगेगा, एक लुक बाहर आएगा उसका थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ व्हाइट, और जो देखिए अब मैं यहाँ पर इसे कर देते हैं कंट्रोल F, तो फॉर्मेटिंग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब इसे हम करते हैं, हाँ अब थोड़ा अच्छा लुक लग रहा है, राइट। और अब हम क्या, ये हुआ हमारा टाइटल की बात। इसके अलावा टाइटल की पेडिंग भी आती है। देखिए टाइटल पेडिंग, अगर मानो मैं यहाँ से कॉन्स्ट करके करता हूँ, ये मैं इसे 0 कर देता हूँ, ओके। और अगर मैं इसे 0 करके यहाँ पर करूंगा, देखिए पूरा चिपक सा गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है टाइटल कुछ पेडिंग लेता है। तो अगर आपको हटानी हो पेडिंग तो आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके जितनी भी आपको पेडिंग, भाई बाय डिफॉल्ट वाली जो ज्यादा लग रही है तो आप बाय डिफॉल्ट न करके इस तरह से भी पेडिंग ले सकते हैं। और जैसे ही अब आप यहाँ पर करेंगे तो जो आपने पेडिंग देखो 10 की दी है उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा, राइट। हम बाय डिफॉल्ट के साथ जाते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। उसके अलावा इसमें आता है कंटेंट। देखो बाय डिफॉल्ट टाइटल ऊपर दिखेगा, कंटेंट नीचे, फिर कुछ एक एक्शन की प्रॉपर्टी आती है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डायलॉग को बनाया गया, अलर्ट डायलॉग को, जो वाकई में अलर्ट दिखाता है, किसी की अलर्ट है, लॉग आउट कर रहे हो तो अलर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करके ही दिया आपको, कॉलम लेके सब कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंटेंट लेते हैं और कंटेंट में हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम पूछ लेते हैं आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखता है और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टाइल और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल। कलर जो है इसका हम लेंगे वाइट, राइट, ये इस तरीके से। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक हमारा लॉग आउट का टाइटल आ गया और जस्ट उसके नीचे हमने जो भी ये कंटेंट दिया हुआ था वो हमारा कंटेंट आ गया। अब अगर मुझे कंटेंट का भी पेडिंग हटानी है तो उसके लिए भी है, पेडिंग हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट जो पेडिंग है वो हट करके थोड़ी सी ऊपर आएगी, लेकिन जो लॉग आउट की पेडिंग है वो रहेगी, इसलिए चिपकेगा नहीं, लेकिन ये जो पेडिंग दिख रही है वो कम हो जाएगी, राइट। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आती है, वो आती है एक्शन। अब एक्शन में आप क्या करते हो कि इस तरह का डायलॉग आता है, आपको नीचे बटन होता है लॉग आउट करना है यस या नो, तो इस तरह का कुछ बनाना हो तब भी आप इसमें कर सकते हो। अच्छा, मैंने जब स्टेट की हमने जब बात करी थी वीडियो की, तब हमने एलिवेटेड बटन सीखा था, राइट। इस वाले में हम सीखेंगे टेक्स्ट बटन। अब देखिए वो क्या होता है, यहाँ हमको जाना है, सिंपली लिखना है टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन सिंपल टेक्स्ट के जैसे ही काम करता है, बट उसमें एक फैसिलिटी एड ऑन हो जाती है कि आप उस पर क्लिक करके, जैसे कि हमने अभी फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऑन प्रेस पे क्लिक करके डायलॉग को ओपन करा रहे हैं, वैसे इस पे क्लिक करके आप कोई एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर लिख के। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ यस, और यहाँ पे मैं स्टाइल सेम टू सेम स्टाइल ही दे देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ वापस से वाइट। और ये जो पूरा का पूरा बटन है, अच्छा अभी काफी सारी चीजें रिपीट हो रही है, बट जब रियल टाइम में करेंगे तो इसको हम रिपीटेशन को हटा करके बेहतर बनाएंगे। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो स्टाइल रिपीट हो रही है उसको आप रिपीट ना करें। टेक्स्ट बटन दोबारा बनाना पड़ा है तो कैसे हमने यूआई का भी जस्ट आपको मैंने दिखाया, उसको आप कैसे बनाएं वो खुद आप प्रैक्टिस करें। तो अब देखिए, अगर अब मैं यहाँ जाता हूँ,
देखिए कितना ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो चुका है मेरे लिए। यहाँ पर टाइटल आ गया है, यहाँ पर मैंने कंटेंट दिया था वो, और ये जो यस और नो का मैंने देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बटन क्लिकेबल रहता है, टेक्स्ट बटन सिंपल रहना है। जैसे टेक्स्ट बटन लोगे ऑन प्रेस की मेथड आ जाएगी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको जो है क्या टेक्स्ट लेना है, वो आपको चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाइल्ड में कोई भी विजेट पास कर सकते हो, बट बेटर है कि टेक्स्ट बटन है, टेक्स्ट को हम पास करें। ओके, अब यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करके आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अभी के लिए मानो मैं ये डायलॉग हम इस पर बंद करवाते हैं, तो नेविगेटर का यूज करना है। डायरेक्ट हमें यहाँ कर देना है पॉप, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कंट्रोल एस, यस के ऊपर हमने ऐसा किया हुआ है। तो अब जब मैं यहाँ जाऊंगा और अगर मैं यस पर क्लिक करूंगा, देखिए जैसे यस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो डायलॉग है वो पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ 100 डायलॉग के अंदर अलग डायलॉग, टाइटल, कंटेंट, उनकी पैडिंग या एक्शन को लेके आप कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर अलग डायलॉग के अंदर, कि मानो अगर हमें इसका थोड़ा सा शेप देना हो तो हम यहाँ शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हम जाके शेप ले सकते हैं, और राउंडेड, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर का आप यूज करके यहाँ पर आप ले सकते हो बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के अंदर यहाँ पर आप ले सकते हो सर्कुलर। यहाँ मैंने किया 25। अब वो देखिए, अब देखिए कितना और प्रिटी लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप अलग डायलॉग को बना सकते हैं किसी बटन में क्लिक कर, और यहाँ पे आप एक्शन को कुछ परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ आपको कोई डिटेल दिखानी हो वो आप दिखा सकते हैं, कितनी बार प्रोफाइल एडिट करनी होती है, कितने प्रोफाइल को डिलीट करना होता है, ऐसे बहुत सारे जो एक्शन परफॉर्म करने होते हैं वहां पर हम बेसिकली अलग डायलॉग का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से अलग डायलॉग का यूज करके आप बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। उसके अलावा ये वाला कि अगर मानो आपको कोई यूआई, अगर आपको इस तरह का नहीं बनाना हो कुछ भी, सिंपली अगर आपको सिर्फ एक यूआई ही करनी है तो आप उसको कंटेंट लेके जस्ट कंटेंट के अंदर कुछ भी यूआई पास कर सकते हैं, और जो भी आपने यूआई को बनाया होगा वो यूआई आपको अलग डायलॉग के अंदर दिखाई दे जाएगी। देखिए यहाँ मैं से कंट्रोल एस करता हूँ, अब देता हूँ, देखिए इस तरीके से आप तो या यूआई को पास कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप टाइटल, कंटेंट और एक्शन का यूज करके एक अलग डायलॉग को बना सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से 100 डायलॉग, अलग डायलॉग, टाइटल, कंटेंट, एक्शन का यूज करके हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से एक बेहतर डायलॉग बना सकते हैं। मैं होप करूंगा पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, और हाँ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।